वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सर्वसती दया धर्म जिनका, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। जिनके विमल प्रताप से हुआ हिताहित ज्ञान, भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। चरम तीर्थम प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में सद्भाव युक्त वंदन। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर प्रबल पुरुषार्थ के साथ चलने एवं चलाने वाले 36 गुणों के धारक आचार्य भगवंतों के चरणों में सत वंदन। समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में सत भावयुक्त वंदन, नमन, अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र। सुज्ञ स्वाध्यायी बंधु, मोक्ष पुरुषत्थो पुरुषार्थ। वैसे हम देखते हैं प्राणी मात्र, चाहे वो सूक्ष्म निगोद में हो, व्यवहार राशि में हो, अव्यवहार राशि में हो, अथवा सूक्ष्म निगोद से पचेंद्री सन्नी पचेंद्री तक 84 लाख जीव योनि, 24 दंडक के जीव अथवा 563 भेद, किसी भी तरह से कर दें अथवा एक शब्द में कहें, जीव मात्र पुरुषार्थ करता है। जीव में ही पुरुषार्थ करने की योग्यता है, क्षमता है। और हर जीव, लोक में जितने भी जीव हैं सब पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी बगैर पुरुषार्थ के नहीं। मात्र एक लोक के अग्रभाग पर विराजमान सिद्ध भगवंत जो अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, वहां करना कुछ शेष नहीं, सब कर चुके, वहां कुछ नहीं होता है। वो अपने स्वभाव में रत रहते हैं, अपने ज्ञान और दर्शन के उपयोग में प्रवृत्त होता रहता है। लेकिन संसारी जितने भी जीव हैं सब जीव पुरुषार्थ करते हैं। खाने के लिए पशु क्या, पक्षी क्या, मनुष्य क्या, मानव क्या, नरक के नेरिय क्या, देवलोक के देवता क्या, वो भी पुरुषार्थ करते हैं। क्षुधावेदनी के उदय होने पर, भूख लगने पर वो भी भोजन के लिए प्रयास करते हैं। हर जीव पुरुषार्थ करता है। महत्व सिर्फ पुरुषार्थ का नहीं है, वो तो जीव का स्वभाव है। जिस अवस्था में भी है उस अवस्था में वह अपने जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ करता है। पर यहाँ पर मुख्य रूप से पुरुषार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक संसार को बढ़ाने वाला पुरुषार्थ, कर्मों की श्रृंखला को सींचने वाला पुरुषार्थ, कर्मों को बढ़ाने वाला पुरुषार्थ, और दूसरा कर्मों से रहित बनने का पुरुषार्थ, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ,
मोक्ष पुरुषार्थ। वैसे पुरुषार्थ मुख्य रूप से 4 प्रकार के बताए हैं: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अनादिकाल से मेरा और आप सबका जीव पुरुषार्थ करते आ रहा है, वर्तमान में भी कर रहा है। पर पुरुषार्थ किस दिशा में हो रहा है? उदाहरण के लिए बहुत बार ये उदाहरण लिया जा चुका है, वापस एक बार इसको पुनरावृत्ति करेंगे, स्मृति में आ जाए। किसी भी व्यक्ति को अपनी मंजिल पार करनी है, मंजिल तक जाना है, और वो मंजिल 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, न रुकता है, न स्पीड को घटाता है, न बढ़ाता है, एक स्पीड से बिल्कुल निरंतर चल रहा है। कितने घंटे में पहुंच जाएगा साहब? कितने घंटे में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा? हाँ बताया आप में से कोई? निरंतर चल रहा है, बगैर रुके, विपरीत दिशा में है तो पहुंचेगा ही नहीं। स्पीड घटाए। हाँ क्या कहा? विपरीत दिशा में है तो पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, विपरीत दिशा में अगर वो पुरुषार्थ है उसका चल रहा है तो वो पहुंचेगा हाँ, ही नहीं। ठीक है। जहां जाना है वो उस मार्ग से चलेगा तो 6 घंटे में पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो चल तो रहा है, पर उसको ये पता नहीं दिशा कौन सी सही है। और पुरुषार्थ करते हुए भी अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो स्थिति क्या बन जाएगी? मंजिल नजदीक होगी या दूर हो जाएगी? निश्चित है दूरी बढ़ जाएगी। पूर्व में जाना था, पश्चिम में जा रहा है, तो 300 किलोमीटर की बजाय अब मंजिल उसकी 600 किलोमीटर दूर हो गई। पुरुषार्थ किया और सही दिशा में नहीं किया। यही हाल हमारा सबका है। अनादिकाल से पुरुषार्थ करते आए हैं, पर अभी तक अपने मंजिल पर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं किया। ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं, दिशा सही हो तो दशा बिल्कुल निश्चित रूप से सही हो जाएगी। बस दिशा सही होनी चाहिए। सही दिशा में अगर पुरुषार्थ करेंगे तो दशा बदल जाएगी। दशा बदलते देर नहीं होगी। भले ही वो 4 कदम चला तो 4 कदम तो मंजिल नजदीक हो गई, 4 कदम की तो दूरी उसकी कम हो गई। अगर वो सही पुरुषार्थ कर रहा है तो सही दिशा में चल रहा है। आज तक यह जीव संसार को बढ़ाने वाले में ही पुरुषार्थ ज्यादा करता रहा, और वर्तमान की स्थिति में अगर हम अपने आप को देखें, एक दिन के 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटे में संसार को बढ़ाने वाला कार्य कितना करते हैं, पुरुषार्थ कितना करते हैं, और संसार को घटाने वाला पुरुषार्थ कितना करते हैं, हम सब अपने आप को देखें तो हमारी स्थिति क्या होगी हम स्वयं देख सकते हैं। जैसे लघु सिंह क्रीड़ा करता है, सिंह का बच्चा क्रीड़ा करता है, छोटा सा बच्चा है, जब वो चलने लगता है तो 2 कदम आगे चलता है, 4 कदम पीछे चलता है। अब अगर ऐसे चलते रहें तो हमारी भी गति विपरीत दिशा में ही होगी। तो हमें ये देखना है कि क्या करने से मेरी दिशा सही हो सकती है, मेरी दशा बदल सकती है, और मैं अपने गंतव्य के नजदीक पहुंच सकता हूं। हम आप सबकी यह अनंत पुण्यवाणी का उदय है। बहुत अच्छे सुकृत किए पूर्व भाव में, इस भाव में। इसी कारण आज हम यहां चिंतन करने बैठे हैं पुरुषार्थ के संबंध में। निश्चित रूप से अगर पुण्यवाणी का उदय नहीं होता और पुरुषार्थ नहीं जुड़ता तो हमें वितराग परमात्मा के वचनों को श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब जीव के अनंत पुण्य का उदय होता है तब वितराग परमात्मा के एक शब्द सुनने का उसको अवसर मिलता है। तो हम निरंतर वितराग परमात्मा की वाणी का
श्रवण कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने बहुत पुण्यवाणी इकट्ठी की। अब उस पुण्यवाणी से, जैसे चतुर्भंगी चलती है ठाणांग सूत्र में, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या अर्थ हुआ इसका? आप में से कोई बताएं। पुण्यानुबंधी पुण्य। हाँ सुरेश जी बोलो आप। पुण्य लेकर आया था और पुण्य लेकर जाएगा। पुण्य लेकर आएगा था, पुण्य लेकर जाएगा। हाँ, और कोई बताएगा? और कोई? पुण्यानुबंधी पुण्य। निर्जरा के साथ पुण्य का बंध। निर्जरा के साथ पुण्य का बंध। और कोई? पूर्व में पुण्य अर्जित किया। हाँ, अनंत पूर्व, मतलब अनंत पुण्य पूर्व में अर्जित किया हुआ। हाँ, इसी को कहते हैं पुण्यानुबंध। पुण्यानुबंधी पुण्य शब्द देखिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई? पुण्य से पुण्य का बंद करना वापस। पुण्य से पुण्य का बंद करना, उसकी बढ़ोतरी करना। पुण्य जो उसकी लेके आया बढ़ोतरी करना। उसको बढ़ोतरी करना। हाँ, बहुत नजदीक पहुंचे आप। और कोई? और कोई बताएगा? पूर्व में भी पुण्य का बंद किया और वर्तमान में भी उसको पुण्य का और अपन आगे और उसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, और पुण्य अर्जित बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, लगभग सही उत्तर है आपका। मतलब उससे भी अधिक और पुण्य अर्जित करने की प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य का उदय है और वर्तमान में पुण्य का अनुबंध कर रहा है। पुण्यानुबंध, अब पुण्य का अनुबंध हो रहा है किसमें? पुण्य के उदय में। हम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये पुण्य का उदय है, सुकर्मों का उदय है। और उस उदय में हम वापस पुण्य का बंध कर रहे हैं क्योंकि स्वाध्याय कर रहे हैं। पाप प्रवृत्ति से हम पीछे हट रहे हैं। इसी तरह पुण्यानुबंधी पाप, तो पाप का उदय है, अभी पाप का उदय है, लेकिन पाप के उदय में भी समता भाव से उसको सहन कर रहा है, पुण्य का अनुबंध कर रहा है। आशाता का उदय है, पाप का उदय है। नीच कुल में जन्म हुआ, पाप का उदय है। अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, पाप का उदय है। विपरीत परिस्थिति में जी रहा है, पाप का उदय है, लेकिन कार्य पुण्य का कर रहा है, पुण्य का अनुबंध कर रहा है। और तीसरा है पापानुबंध पुण्य। पुण्य का तो उदय है, लेकिन अनुबंध पाप का कर रहा है। और पापानुबंधी पाप, पाप का उदय है और पाप का ही अनुबंध कर रहा है। जैसे कसाई ले लो, मनुष्य जन्म मिला, पुण्य के उदय से मनुष्य मानव तन मिला, मानव भोग मिला, लेकिन पाप का ही अनुबंध कर रहा है। हरकेशी बल मुनि, पाप का उदय था, चंडाल कुल में जन्म दिया, निम्न कुल में जन्म लिया, शरीर बेडोल, लेकिन पुण्य का अर्जन कर रहा है। और मम्मन सेठ, पुण्य का उदय है, पाप का अनुबंध कर रहा है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसकी। भरत चक्रवर्ती, पुण्य का उदय था और पुण्य के उदय में पुनः पुण्य का बंध कर रहा है, शुभ कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें देखना स्वयं को, अपने आप। तो पुरुषार्थ करते हुए हमें सत्य पुरुषार्थ करना है, सही दिशा में पुरुषार्थ करना है। और वैसे पुरुषार्थ के 4 भेद बताए: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो यहाँ पर मोक्ष पुरुषार्थ की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये श्रद्धेय उमेश मुनि जी महाराज साहब ने, जो पूर्वाचार्यों ने थोकड़ों की रचना की। थोकड़े क्या है? शास्त्रों में से गूढ़ विषयों को निकालकर उसको सरलीकरण करके, संक्षिप्तकरण करके, ताकि हर कोई उसको
सम्यक प्रकार से समझ सके, सही प्रकार से समझ सके, तो ठोकरों का निर्माण हुआ। इसी कड़ी में एक ठोकरा हुआ 23 बोल वेगा मोक्ष जाऊन, जल्दी जल्दी मोक्ष जाने के 23 बोल। जैसे अपन देखते हैं 15 प्रकार से सिद्ध होते हैं, तीर सीधा, तीर सीधा, तीर्थंकर, तीर्थंकर सीधा। मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अन्य लिंग सीधा है, ग्रस्त लिंग सीधा है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, साधन अलग अलग हो सकते हैं, पर अंततोगत्वा मंजिल एक है। तो यहां पर 23 बोलों का संग्रह किया, जिसके माध्यम से जीव जल्दी जल्दी मोक्ष जा सकता है, जल्दी जल्दी अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर जल्दी का मतलब क्या लेंगे? जल्दी का मतलब क्या है? हाँ, कोई बताएगा? वेगा वेगा मोक्ष जाओना 23 बोल, राजस्थानी में ये है, हिंदी में जल्दी जल्दी मोक्ष जाने के 23 बोल। साताकारी से कैसे जीव जा सकता है मोक्ष? हाँ, और क्या ज्यादा मतलब होगा? ज्यादा अपना देव गति में ज्यादा मतलब रहना, ताकि वो सुखी से रह के और फिर भविष्य में मोक्ष जाएगा, या फिर वर्तमान में मनुष्य गति में साधुपना में रह के फिर वो आगे मोक्ष जाए। और कोई? संसार परित कर ले, संसार परित कर ले। और हाँ, मीना भाई फरमाओ, कहीं फरमा रहे हो? हाँ, कल्पना जी बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। हाँ, नहीं, अभी तो अपन उसकी बात नहीं की। जल्दी जल्दी मोक्ष जाने के 23 बोल, इन 23 बोलों के माध्यम से जीव जल्दी जल्दी मोक्ष जाएगा। तो यहाँ जल्दी जल्दी का मतलब क्या है, ये समझना है। जल्दी जल्दी यानी अपने 14 मंजिल चढ़ के भी जाएंगे ना। हाँ, 14 जब सहयोगी से अयोगी पे जाएंगे तब मोक्ष में जाएंगे ना। हाँ, बराबर है। तो इससे क्या फलित हुआ? इससे मोक्ष मार्ग ही मिलेगा। जल्दी जल्दी का मतलब क्या है? अपन बात कर रहे हैं जल्दी जल्दी की, वेगा वेगा, मतलब साताकारी से कैसे? और जैसे मैक्सिमम स्थिति देव स्थान में 33 सागरों में अगर ले लेता है तो उससे उसका संसार परित कम हो जाता है। इसी तरह से सुख कार्य से कैसे जैसे अपन एक बेंगलोर जा रहे हैं, यहाँ से जोधपुर से बेंगलोर जा रहे हैं, तो बेंगलोर एक एसी ट्रेन में जाएंगे और एक अपन स्लीपर में जाएंगे। तो अब एसी में जाएंगे तो साताकारी से जाएंगे, एक स्लीपर समय तो लगा ना, समय तो उतना ही लगा ना। लेकिन सुखकारी से आराम से गए ना। जल्दी जल्दी का मतलब क्या हुआ? सुखकारी, सुख है। अष्टकर्म जल्दी को जल्दी का क्षय मतलब करके जाएंगे तो सुख कर जाएंगे ना। मतलब जैसे 4 बार अगर देव एक बोले, बाकी सब म्यूट कर लें, नहीं तो सबकी आवाज क्रॉस हो रही है। जैसे जो आवागमन है, जो जीव अष्टकर्म का क्षय करके ही जाएंगे तो फिर सेठ जाएंगे ना जी। भव भ्रमण कम करते ना, भव जो जीव के जो भव होते हैं वो कम करना, जल्दी मोक्ष जाना, ऐसी करना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जीव 2 प्रकार के पक्षी हैं, है ना? 2 प्रकार के पक्षी। हाँ। कौन से? एक ब्राह्मण 2 प्रकार के पक्षी कौन से? पक्षी कौन से? 2 प्रकार वापस म्यूट कर लीजिए अगर जब आपको जवाब नहीं देना, नहीं तो डिस्टर्ब हो रहा, रिकॉर्डिंग में भी डिस्टर्ब आएगा। अच्छा, भारण पक्षी एक है। हाँ, 2 ही पक्षी है दुनिया में, संसार में, लोक में। कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी। हाँ, सुरेश जी बिल्कुल सही बताया आपने। एक बार वापस बता दीजिए, सुनाई सबको नहीं दिया होगा। सुरेश जी, आपने सही बताया था। कृष्ण पक्षी, शुक्ल पक्षी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष किसको कहेंगे, कृष्ण पक्ष किसको कहेंगे?
अमावस वाले पक्ष को हाँ। कृष्ण पक्ष और पूर्णिमा वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष, ये और करेंगे। पक्ष वाले ने अभी भाव भ्रमण स्थिर हो रखा है, अभी इसने चालू ही नहीं किया, मोक्ष मार्ग चालू नहीं किया है, और शुक्ल पक्ष ने मोक्ष मार्ग चालू कर दिया है। और कोई? हाँ, आप म्यूट कर लीजिए वापस। और कोई? हाँ, सुरेश जी बोलिए। मिथ्यात्व हाँ, से बोलिए सम्यक सुरेश। में प्रवेश होना। सम्यक तो? मिथ्यात्व से सम्यक में प्रवेश होना। हाँ, इसको कृष्ण शुक्ल से पक्ष शुक्ल कहेंगे। हाँ। और कृष्ण पक्ष? मिथ्यात्व में रहना। मिथ्यात्व में रहना। हाँ, और कोई बताएगा सर? शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्षी वाले का निश्चित हो गया कि अब वो मोक्ष में जाएगा, मतलब अर्धपुद्गल परावर्तन काल इसका रह गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब उत्तर आपका बिल्कुल सही आया। जिस जीव का संसार परिभ्रमण काल अर्धपुद्गल परावर्त शेष रहा, उसको शुक्ल पक्ष की संज्ञा दी। सम्यक्त और मिथ्यात्व से कोई यहाँ लेना देना नहीं है। और जो भी जीव शुक्ल पक्षी बनता है मिथ्यात्व अवस्था में ही बनता है, सम्यक्त तो उसके बाद आएगा, शुक्ल पक्ष बनने के बाद। तो यहाँ पर जिसका अभी संसार परिभ्रमण अर्धपुद्गल परावर्त से ज्यादा है उसको कृष्ण पक्षी कहेंगे, और शुक्ल पक्षी कहेंगे जिसका अर्धपुद्गल परावर्त काल शेष रहा संसार परिभ्रमण। अगर दो जीव एक ही समय में शुक्ल पक्षी बने हैं तो एक ही समय में सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, आगे पीछे नहीं। तो यहां पर जल्दी जल्दी का मतलब, जैसे काल लब्धि पके बगैर जीव मुक्त नहीं होता संसार से, काल लब्धि भी पकना आवश्यक है। और वो अर्धपुद्गल परावर्त काल बहुत छोटा है अनादिकाल के सामने, और वैसे देखें तो बहुत बड़ा है, असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी भी जाएगी। तो यहां पर जो जीव शुक्ल पक्षी बन गया, काल तो फिक्स है लेकिन वो भव सीमित कर लेगा। मतलब वो छोटे छोटे भव नहीं करके बड़े बड़े भव करेगा, भव सीमित कर लेगा, जन्म मरण के दुखों को कम कर लेगा। तो यहां जल्दी जल्दी से मतलब है भव सीमित करना। तो यहां पर 23 बोल बताए हैं जल्दी जल्दी मोक्ष जाने के, जिसके माध्यम से जीव आसानी से कम भव करके मोक्ष को प्राप्त होगा। पहला है, सबसे पहला है मोक्ष की इच्छा होना, मोक्ष तत्व को जानना। 9 तत्व की जानकारी में मोक्ष तत्व भी है। जब उसको जानेगा और उसके प्रति उसकी व्याकुलता बढ़ेगी, जितनी जितनी व्याकुलता बढ़ेगी उतना उतनी उसकी शुद्धिकरण बढ़ेगा। जैसे हम देखते हैं, छोटा बच्चा था, माँ के साथ बाजार गया, विंडो में एक खिलौनों को देखा और वो खिलौना उसको बहुत भा गया, जिद करने लगा, माँ मुझे तो यही खिलौना चाहिए। माँ ने नहीं दिलवाया, वो अपनी जिद पर अड़ा है, घर आ गया तो भी वही रो रहा है, मुझे तो खिलौना चाहिए। और जब तक खिलौना नहीं मिलता वो शांत नहीं होता है, और खिलौना मिलने के बाद शांत हो जाता है। क्या इसी तरह मेरी इतनी व्याकुलता है मोक्ष तक पहुंचने की, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की? तो यहां पर सबसे पहले उसकी इच्छा होना। मोक्ष का एक अर्थ होता है मोह कर्म को क्षय करना, उस क्षय करने की इच्छा जागृत होना, उस मोह से दूर होने की इच्छा जागृत होना। मोह उसको अच्छा नहीं लगे, ममत्व भाव, आसक्ति, राग द्वेष, कषाय, इनसे ऊपर उठने की इच्छा होना। मोह का क्षय होने से जीव जब तक ही पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके बाद उसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, फिर अपने आप होता है, करना होने में बदल जाता है। साधना वही है, करना होने में बदल जाए और होना हे बन जाए, वह पराकाष्ठा है। तो यहां पर सबसे पहला मोक्ष की इच्छा होना, मोक्ष की चाहना होना। इसका मतलब हुआ संसार अच्छा नहीं लगना, इंद्रियों के विषय अच्छे नहीं लगने, आसक्ति से ऊपर उठना, ममत्व भाव से ऊपर उठना।
तो यहाँ मुझे अपने आप को देखना है, क्या मेरी आसक्ति टूट रही है, क्या मेरे संसारिक कार्य अच्छे लग रहे हैं, संसारिक कार्य में मेरी रुचि बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो वास्तव में अभी मोक्ष की इच्छा जागृत नहीं हुई। हाँ, बुद्धि के स्तर पर हो गई होगी, पर अंतर में वह इच्छा जागृत नहीं हुई। जब ये जागृत हो जाती है तो फिर व्यक्ति संसार की ओर आकर्षित हो ही नहीं सकता। जैसे हमने 19वें अध्ययन का स्वाध्याय किया था, मृगापुत्र के अध्ययन के माध्यम से हमने देखा, जो साधन उसको आनंदित कर रहे थे, वह सुख का अनुभव कर रहा था, उसमें रचा पचा था, लेकिन जैसे ही उसको ज्ञात हुआ ये तो मेरे संसार को बिगाड़ने वाले हैं, मेरे भव भ्रमण बिगाड़ने वाले हैं, वास्तविकता इसमें नहीं है, सुख इसमें नहीं है, मात्र सुखाभास है। और पूर्व जाति स्मरण के ज्ञान से उसने जब पूर्व भवों को देखा, विरक्त हो गया और संयम पथ पर चल पड़ा और उसी भव में उसने सिद्धत्व को प्रकट कर दिया। तो ये मोक्ष की इच्छा होना, और उसके लिए दूसरा बोल बताया उग्र तपस्या। उग्र तपस्या का मतलब क्या भाई? उग्र तपस्या, हाँ कोई बताएगा? उग्र तपस्या आप में से कोई बताएगा? सुरेश जी फरमाओ, उग्र तपस्या। जी, ऐसी तपस्या करे जिससे कर्म जल्दी जल्दी कटे। कैसी तपस्या हो? वैसे मुख्य रूप से 12 भेद बताए तब के। हाँ जी, जैसे ध्यान की तपस्या, हाँ, उसे कम समय में या इतनी कर्म निर्जरा होए कि कम समय में या कम से मतलब ज्यादा उसके कर्म निर्जरा होए, मतलब इसकी ऐसी उग्र तपस्या करना। छोटी तपस्या नहीं, बड़ी कर्मों के काटने की विधि जो है वो उग्र रूप से होना। तपस्या न छोटी होती है न बड़ी होती है, तपस्या तपस्या ही होती तपस्या है। तो होती है, लेकिन कर्म निर्जरा के जो तपस्या जिससे कर्म नहीं, निर्जरा जो भी तप करेंगे कर्म निर्जरा होगी और तत्क्षण उसका फायदा मिलेगा, उसी समय मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। बाद में जो मिलेगा वो पुण्य के कारण से मिलेगा। हाँ, बाह्य और आभ्यंतर तप। हाँ, तो अगर आभ्यंतर तप से कहते हैं अधिक कर्म निर्जरा होती है, भाई आभ्यंतर तप से, हाँ, तो ऐसी उग्र तपस्या आभ्यंतर तप करे। ठीक है। और कोई बताएगा भाई? आप म्यूट कर लीजिए। बिना किसी चाहना के तप करना। बिना किसी चाहना के तप करना। और कोई बताएगा? राग देश हाँ, कषाय से दूर रहना। राग द्वेष से दूर रहना। हाँ, कषाय, हाँ, राग देश कषाय से दूर रहना। हाँ, ये उग्र तपस्या हुई। हाँ, ठीक है। और कोई बताएगा भाई? हाँ, अब म्यूट कर लीजिए आप वापस, नहीं तो डिस्टर्ब होता रहता है। जब बोलना हो तभी अनम्यूट कीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिए। ऐसा है, यहाँ भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए, मुख्य रूप से 2 अभ्यंतर और बाह्य। यहाँ उग्र तपस्या का मतलब है साधक सबसे पहले तप के बारे में समझे और उसके बाद अपनी शक्ति को तोले और वो शक्ति से कम तप नहीं करे, शक्ति को और बढ़ाने के लिए शक्ति से कुछ अधिक तप करना उग्र तप हो जाएगा। एक व्यक्ति उपवास करता है, सिर्फ उपवास 1 दिन का, और एक मांस खमन करता है, उपवास वाला मांस खमन से आगे निकल सकता है? यहां पर वो अपनी शक्ति को तोलते हुए और उस शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से, और फिर उस तप में जो भी परिसर उपसर्गाएं उनको समता भाव से सहन करता है, वह उग्र तपस्या है, वह सही तपस है। तो जो क्षमता है, चाहे प्रतिशीलता तप है, एक आसन से बैठना, बिल्कुल भाई कुछ भी हो जाए मैं एक आसन से
30 मिनट बैठूंगा, 10 मिनट बैठूंगा, पांव दर्द दे रहे हैं, फिर भी समता भाव से, आनंदित भाव से वो उस आसन को साध रहा है, प्रयास कर रहा है, और साथ से जो 15 मिनट 20 मिनट नहीं बैठ पाता, वो 36 घंटे 48 घंटे एक आसन में बैठ सकता है। ये उसकी शक्ति को बढ़ाता गया। तो तप में अपनी शक्ति का गोपन नहीं करे, जितनी शक्ति है उससे कुछ अधिक करने का प्रयास करे, ताकि उसकी शक्ति बढ़ती जाए, सहनशीलता बढ़ती जाए, और उसका लक्ष्य हो मेरे कसाय मंद पड़ते जाएं। देखिए, मुख्य बाधक तत्व एक ही है। कसाय अगर 32 आगम का निचोड़ अगर कह दें, उन सबका एक ही है कि कसायों को मंद करना है, राग द्वेष को घटाना है, क्रोध मान माया को घटाना है, आसक्ति को तोड़ना है, ममत्व भाव को तोड़ना है, अमनोज्ञ से ऊपर उठना है। 5 विषय के 23 विकार के 240 जो विकार है, उन विकारों से ऊपर उठना है, वो तप होगा। तो इस प्रकार उग्र तपस्या करें, गुरु मुख से जिनागमों का श्रवण करें, जिनागम का, भगवान के उपदेशों का गुरुमुख से श्रवण करें, पूर्ण श्रद्धा विनय भक्ति के साथ, अहोभाव के साथ, सिद्धांत के अनुसार सम्यक प्रवृत्ति करें, अपनी प्रवृत्ति भी सिद्धांत के अनुरूप हो। इंद्रियों के वश में रखना, 5 इंद्रियों को और मन को वश में रखना, सहकाय जीव की रक्षा करना अर्थात संयम लेना, भोजन के समय अतिथियों यानी साधु साध्वियों को दान देने की भावना। भोजन पर बैठते हैं, कल्पना जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन हो गया, वीडियो ऑफ कीजिए, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका वीडियो ऑन है। हाँ, तो यहां पर भोजन के समय साधु साध्वी की भावना भाना अथवा साधर्म्य की भावना भावना। बहुत से भाई बहन भाते होंगे, क्या करते हैं भाई भावना भाते समय, कैसे भावना भाते हैं? नॉर्मली बैठ के फिर बोलते हैं साधु साध्वी आवे, मैं बह रहा हूं फिर मैं खाऊं। हाँ, और कोई बताएगा? अब आपने ये भावना तो भाई, पर दरवाजा बंद है, जेब तो में दरवाजा मोबाइल खोलना है, है ना। अर्थात पानी की, कच्चे पानी की ग्लास हाथ में पड़ी है, थाली में सलाद रखा हुआ है और भावना भा रहे हैं। कदाचित पुण्योदय से संत दरवाजे तक भी आ गए, अंदर कैसे आएंगे? तो भावना भाने का मतलब जब भोजन पर अपन बैठ जाएं, बैठने के बाद, हाँ बोलिए कल्पना जी, बोलिए आप। सचित चित्त का विवेक रखना, और बिल्कुल सही कहा, सचित अचित का विवेक रखें। और क्या, मात्र इतने से हो जाएगा काम? म्यूट कर लीजिए वापस आप। तो यहां पर सही ढंग से भावना भाने का मतलब यह है, जैसे आपने कहा, सचित अचित का विवेक रखें। हम अपने पास ऐसी कोई वस्तु न रखें जिससे अगर हमारे भाग्योदय से पदार भी जाए तो हम देने में असमर्थ नहीं हो, तो उस भावना को कोई महत्व नहीं हो। तो भोजन पर हम बैठ गए, थाली में भोजन आ गया, उसके बाद हम अपने दरवाजे तक जावें, बाहर देखें, भावना भाएं, कोई साधु संत आ जाए, उनको कुछ दूं, और देने के बाद अगर मैं भोजन करूं तो मेरा भोजन करना सार्थक होगा। जैसे चंदना जी ने भावना भाई, केले के तप, उड़द के बाकले, दरवाजे के पास आई और देख रही है कोई संत मुनिराज पधार जाए। उसके पुण्य उदय था, साक्षात प्रभु महावीर पधार गए। तो यहां पर हम दरवाजे तक जाएं, बाहर देखें, कोई संत महात्मा पुरुष पधार तो नहीं रहे हैं, पधार रहे हैं तो हम उनको साथ में लेकर आवें, अथवा वो नहीं है तो कम से कम कोई सहधर्मी भाई आ जाए और मैं उसको खिला के खाऊं तो मेरा खाना सार्थक होगा, अन्यथा ये तो बिगाड़ने का ही काम करेगा। वो भी नहीं है तो कोई
दीन दुखी गरीब आ जाए उसको कुछ दे दूं और देने के बाद में खाऊं। इतनी भावना वहां दरवाजे पर खड़े होकर अपन भाएं, फिर आकर बैठे, आज मेरे पुण्य में नहीं किसी को देना, मुझे स्वयं को ही खाना पड़ रहा है। इस प्रकार खिन्नता से जब खाता है तो वो वास्तव में उसको भावना सार्थक बनती है, बगैर दिए भी। जैसे पूरन सेठ और जीरन सेठ का हम वर्णन सुनते हैं। जीरन सेठ कहते हैं महापुरुष, अगर कुछ देर और पारना नहीं होता तो शायद केवल ज्ञान हो जाता। पारना होते ही भावना में भाई भगवान का तो पारना हो गया, अब नहीं पधारेंगे। तो यहाँ पर अहो भाव से और उत्कृष्ट भाव से दरवाजे पर जाकर हम ये भावना भाएंगे थाली में भोजन आने के बाद, तो वास्तव में वो सही माने में हमारी भावना होगी। और उस भावना का फल बगैर दिए भी अगर अंतर हृदय से कर रहे हैं तो हमें वो फल मिलेगा। और फल मिलेगा इसलिए नहीं भाना है, खाने के पूर्व कुछ दूं फिर मैं खाऊं, इस भाव से। खाना तो है ही है, खिला के खाऊं, तो इससे भी जीव जल्दी जल्दी मोक्ष जाता है। उसके बाद स्वयं ज्ञान में लीन होना, पढ़ना और अन्य को सम्यक रूप से पढ़ाना। मात्र यहाँ पढ़ने का मतलब, पढ़ाने का मतलब रट लेना, पढ़ लेना, ये नहीं है। उससे फिर अपने आप का अवलोकन करना, ये प्रमुख होना चाहिए। जैसे 5 भेद स्वाध्याय के बताए, इसमें चौथे तक तो पहुंचना ही चाहिए। फिर पढ़ाने में 5वां भेद आएगा, वाचना, प्रश्ना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा तक जाएं, तब वास्तव में वो हमारे आत्मानुभूति तक पहुंचेगा। जैसे श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और अनुभूतमय प्रज्ञा। अनुभूतमय प्रज्ञा जो है वो हमें आगे बढ़ाने में सक्षम होगी, हमारे कसायों को मंद करने में और आसक्ति को तोड़ने में सक्षम बनेगी। इसके बाद 9वां है, एक कोटि आदि से ग्रहित व्रत सभी कोटियों यानी 9 से पालन करना। जिस भी कोटि से तप को स्वीकार किया है, नियम को स्वीकार किया है, जो भी नियम लिया है, जो भी नियम जितने कोटि से लिया है उसका निरतिचार पालन हो, तो वो भी जीव जल्दी जल्दी मोक्ष जाता है। वयावृत सेवा तप है, अभ्यंतर तप का एक भेद है। कसायों पर जय, कसाय के उदय होने पर उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना, उसको निष्फल कर देना, जिससे कसाय मंद हो और विशुद्धि बढ़ेगी। शक्ति होते हुए क्षमा करना, बहुत बार देखते हैं प्राय करके क्रोध किस पर आता है, अपने से बलवान पर या अपने से कमजोर पर? किस पर होता है भाई? अपने से कमजोर पर ही होता है नॉर्मली। हाँ, घर में अगर पति ने पत्नी को कुछ डांट दिया या सासू ने बहू को कुछ डांट दिया, बेवजह भी डांट दिया होगा कदाचित, अब सासू माँ के सामने नहीं बोल सकती है, तो क्या करेगी वो? बच्चा स्कूल से आया उस पर गुस्सा उतारेगी। और बच्चा माँ को कुछ नहीं बोल सकता है तो वो अपने साधनों पर या तो बस्ते को फेंकेगा या जूते को फेंकेगा, वो अपना गुस्सा वहां उतारेगा। तो निर्बल पर ही गुस्सा उतरता है, बलवान के सामने गुस्सा नहीं करते। तो शक्ति होते हुए, अपनी गलती नहीं होते हुए भी दूसरों को क्षमा करना, इसलिए कहते हैं क्षमा दूसरों पर और न्याय स्वयं पर वास्तव में हम करते हैं क्षमा स्वयं पर, न्याय दूसरे पर। रास्ते में चल रहे थे, घर में पानी गिरा हुआ था, हाथ में क्रॉकरी सेट था, फिसल कर गिर गए बहू जी, सासू जी। गुस्सा, अब गलती उनकी है, पर कहेंगे ये किस बेवकूफ ने पानी यहाँ गिराया, साफ नहीं किया, साफ कर देता तो मैं गिरती नहीं। तो न्याय स्वयं पर, क्षमा स्वयं को, न्याय दूसरे पर। और अगर नौकर के हाथ से हो गया तो देख के नहीं चला जाता, आंखें नहीं है क्या? तो इस प्रकार न्याय स्वयं पर करें, क्षमा दूसरों पर, तो वो होगा वास्तव में क्षमा। अपनी गलती नहीं होते हुए भी आगे होकर
अगले को क्षमा करना और भविष्य में कभी उस बात की याद तक नहीं आवे तो समझना हमने क्षमा किया। वरना हम परंपरा रूढ़ से या किसी के कहने से क्षमा तो कर लेते हैं, लेकिन 10 साल बाद भी अगर कोई बात आएगी तो वो बात वहां पर अपने जबान पर आ जाएगी, उस समय उसने ऐसा किया था। इसका मतलब हम उस परिग्रह को अभी तक पाल रहे हैं, वो परिग्रह अभी तक हमारे अंदर जमा हुआ है और बढ़ रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। बस शब्द के रूप में हमने कर दिया, वास्तव में वो क्षमा नहीं होगा। तो हम सही माने में क्षमा के महत्व को समझते हुए क्षमा करने का प्रयास करें, तो ऐसे जीव जल्दी मुक्त हो जाते हैं। लगे हुए दोषों की आलोचना जल्दी करना, एक क्षण भी दोष युक्त नहीं रहूं। अतिचार लगा, छद्मस्त है, लग सकता है, अतिचार लगना कठिन नहीं है या अपराध नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करना बड़ा भयंकर अपराध है। तो जो भी दोष लग जाए तत्क्षण उसका हम मिच्छामि दुक्कडम देवें और फिर महापुरुषों से उसकी हम प्रायश्चित लेकर शुद्धिकरण करें। तो जल्दी से जल्दी आलोचना करना, ग्रहण के, इसीलिए तो अपने यहाँ उभय काल प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। दिन भर के दोष, और अगर दोष लगा और उसी समय पता चल गया तो उसी समय हम उसका प्रायश्चित कर लें, और सुंदर होगा। जैसे गंदगी हुई और तुरंत साफ कर दिया तो घर हमेशा साफ रहेगा, ठीक इसी तरह से आत्मा साफ रहेगी। ग्रहण किए हुए व्रतों को अतिचार रहित पालना, इसीलिए बहुत बार हम देखते हैं व्यक्ति भावावेश में व्रत नियम ग्रहण कर लेता है और बाद में जब नहीं पाल पाता है तो फिर उसको तोड़ता है। तो इसीलिए भावावेश में कभी भी नियम नहीं लेवें। सुपचकान और दुपचकान की बात चलती है भगवती सूत्र में। सुपचकान क्या कि भाई पचकान के स्वरूप को समझें, क्या है पचकान, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, फिर अपनी शक्ति को तोलें, क्या वास्तव में मैं इसका पालन कर सकता हूं। जैसे कोई एक बच्चा 12-13 साल का संतों के दर्शन करने गया और संत ने कहा भाई तुमको रोज की 5 समाई करनी है, जबरदस्ती पचका दिए। अब प्रैक्टिकल है क्या ये? तो हमें उस समय माता पिता भी उसको फोर्स करते हैं, नहीं मरासा कह रहा तो तुम ले ले नियम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस नियम को अच्छी तरह से समझें, समझकर फिर अपनी शक्ति को तोलें और ईमानदारी से शक्ति से कम करने का प्रयास नहीं करें। जितनी शक्ति है उससे अधिक करने का प्रयास करें, कुछ अधिक, ताकि हमारी शक्ति बढ़े। लेकिन जो भी हम व्रत लें उसका अतिचार रहित पालन करें। महत्व व्रतों को ग्रहण करने का नहीं है, निरतिचार पालन का है। तो हम अतिचार रहित पालन करें, सुपात्र दान, अभय दान देवें, मन से शील का पालन करें, निर्वध्य मधुर वाणी का प्रयोग करें, लिए हुए संयम का दृढ़ता से पालन करें, उत्तम ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जाने का प्रयास करें, महीने के 6 पोषद या उपवास करें करने वाला श्रावक, यथा समय आवश्यक क्रियाएं करना, जिस समय जो क्रिया करनी है उस समय वो क्रिया करें, और पिछली रात्रि में धर्म जागरण करना। पिछली रात्रि में धर्म जागरण का मतलब क्या भाई? पिछली रात्रि में धर्म जागरण, हाँ बोलिए अलका जी। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले उठना। हाँ, और मतलब 1 प्रहर पहले। हाँ 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 और तो हाँ बराबर है, बोलिए, पूरा कंप्लीट कीजिए ना। बस इतना। हाँ, और कोई बताएगा? पिछली रात्रि में धर्म जागरण, सही कहा आपने। इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे कोई? 4 बजे के पहले। 4 बजे। वसंत भाई जी, आप वीडियो ऑन मत कीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ 4 बजे के पहले कर दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए नीतीश जी। जो उन्होंने बोला ना, बस उसमें धर्म हाँ। करना, उस समय उठ के धर्म करना।
हाँ, उस मुहूर्त पे धर्म करना। हाँ, पिछली रात्रि का मतलब है तीसरे प्रहर के बाद चौथा प्रहर, रात्रि का चौथा प्रहर, और उस समय जागरण करना यानी चिंतन करना, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय करना, ध्यान करना और चिंतन करना। तो जो पिछली रात्रि में धर्म जागरण करते हैं अर्थात निद्रा से रहित हो जाते हैं और स्वाध्याय ध्यान स्वाध्याय जो करते हैं, ध्यान अनुप्रेक्षा स्वाध्याय या ध्यान स्वाध्याय, जैसे पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, तीसरे पहर में वापस स्वाध्याय करता है, स्व का चिंतन करता है, आज मुझे क्या करना है, ज्ञानार्जन करना है, तप करनी है, सेवा करनी है, क्या करना है। देखिए जितने भी सलेखना के उदाहरण आगम में आते हैं, पिछली रात्रि में धर्म जागरण करते हुए उन्हें लगा अब मेरा ये शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा है, अच्छा हो मैं गुरु भगवंतों की आज्ञा लेकर सलेखना संथारा करके इस देह का त्याग कर दूं, अब ये देह मेरे काम नहीं आ रहा है तो मैं इसकी पालना नहीं करूं। तो इस प्रकार पिछली रात्रि में धर्म जागरण करें, उस समय की स्थिति हो तो वैसा करें, जिस समय जो स्थिति है उस समय धर्म जागरण करना अर्थात स्वाध्याय करना। तो ये पिछली रात्रि में स्वाध्याय करने वाला भी जल्दी मोक्ष जाता है। सलेखना सहित पंडित मरण 23वां अंतिम, सलेखना सहित पंडित मरण मरने वाला भी आराधक बनता है और आराधक 15 भाव में ज्यादा से ज्यादा मुक्त हो जाता है, 22 दंडक के ताला लग जाता है। इस प्रकार ये 23 बोल के आधार पर श्रद्धेय स्वर्गीय पूज्य उमेश मुनि जी महाराज साहब ने एक ग्रंथ की रचना की है। बहुत सुंदर विवेचन है, इन्हीं 23 बोलों का विवेचन उसमें है। कई जगह 23 बोल से अधिक भी आते हैं, न्यून भी आते हैं, और वैसे मोक्ष मार्ग के और भी विषय हैं, तो समय पर अपन चर्चा करेंगे। आज का समय तो हो चुका है। अगर किसी को कुछ पूछना 1, 2, 3 मिनट, वैसे 2 मिनट अधिक ही हो गए हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो आज के विषय से संबंधित। और अगर किसी को कोई शंका नहीं है तो फिर मंगल पाठ कर लेते हैं। मंगल पाठ कर लें। हाँ बोलिए। पुण्यानुबंधी पाप, हाँ मतलब इसका क्या बताया था कि पुण्य का उदय और पाप, पुण्य का उदय और पाप का बंध कर रहा है, ये बताया था। पुण्य क्या पूछा आपने, वापस एक बार पूछिए। पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप, हाँ तो ये पाप के उदय में पुण्य का अनुबंध करना। पाप का उदय पाप का है लेकिन अनुबंध पुण्य का हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और किसी को कुछ पूछना?